ज्ञान और वैराग्य के समक्ष साथ आनंद नामक तट पर हरिद्वार में उपस्थित बड़े बड़े श्रोता वहां पर बैठे हैं और सब बड़े आश्चर्य में हैं कि केवल भागवत के महात्म्य को श्रवण करने से यह ज्ञान और वैराग्य यह जागृत अवस्था में आ गए, यह मुक्त हो गए। यह ऐसी दिव्य मंगलमयी कथा। सनकादिक कहते हैं, वातांबुपर्णासन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणे न यान्ति याम्। करें कि जो बड़े बड़े महात्मा पर्णासन, पर्ण पत्ते को खा करके तपस्या करते हैं, अंबु जल को पी करके जो कठोर साधना करते हैं, पर्णासन अपने शरीर को तपा करके जो साधना तपस्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े महात्माओं को भी भगवान जी, ये जो पावन प्रसंग मैंने आपको जो सुनाया, यह पावन प्रसंग मुझे स्वयं महर्षि सांडिल्य ने सुनाया था। मैं उन्हीं के द्वारा सुनाया हुआ यह पावन श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन मैंने आपसे किया है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के वर्णन के क्रम में ही आगे बताते हैं कि देखिए, यह सप्ताह विधि 7 दिनों में सुनी जाती है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। नियम क्या है? कहे कि सप्ताह विधि जो है, जो भी व्यक्ति जिस कामना से इस सप्ताह विधि के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है, निश्चित ही उसकी कामना भगवान भागवत पूर्ण करते हैं। यह भागवत जी की घोषणा है। कहते हैं कि जिसने विधि पूर्वक इस कथा को श्रवण कर लिया, फिर उसको संदेह नहीं रह जाता कि विधि क्या है इसकी। कहे कि देखो, यदि सप्ताह कथा सुननी हो तो सबसे पहले एक अच्छा मुहूर्त निकालो। वैसे भागवत के संबंध में है कि भागवत की कथा कभी भी सुन सकते हैं। सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, ऐसा भागवत का वर्णन है कि कभी भी किसी भी समय किसी भी महीने में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की जा सकती है। और देखो, यह कथा जो प्रारंभ हुई कल एकादशी, बहुत ही शुभ मुहूर्त, और आज वामन द्वादशी है। आज के दिन ही भगवान वामन प्रकट हुए थे, तो इससे बड़ा शुभ मुहूर्त और क्या चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति बलदेव पार्क ने ऐसा शुभ मुहूर्त में इस कथा का आयोजन किया। और देखो, जो कुछ होता है वो अच्छा ही होना होता है। कई बार डेट आगे पीछे हुआ, लेकिन शायद ठाकुर की इच्छा थी कि एकादशी के दिन कथा प्रारंभ हो, और उसमें भी वामन द्वादशी आए, जहां स्वयं साक्षात भगवान वामन का आज जन्मदिन है। आज भगवान प्रकट हुए महर्षि कश्यप के यहाँ, और भगवान वामन ने देवताओं को विजयी श्री दिलाया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कथा जिस मुहूर्त में प्रारंभ हुई है, यह कथा आप सबके मनोकामनाओं को, मनोरथों पर पूर्ण प्राप्ति कराएगा। यह ऐसी कथा इस बलदेव पार्क में कथा आयोजन समिति के द्वारा हुई। कि भाई इसका नियम और क्या है?
कहे कोई बहुत ज्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन जितना है वो उतना विशेष है। कहे कि भाई आप निमंत्रण पत्र छपवा लो और छपवा करके जितने भी लोग हों सबको आमंत्रित करो, सबको बुलाओ इस कथा। कथा का प्रसाद जितने लोगों तक जाएगा उस कथा का लाभ उतना ही बढ़ता जाता है। यह ऐसा प्रसाद है कि इसको बांटने से प्रसाद कम नहीं अपितु बढ़ता है। या ऐसी ऐसी भागवत कथा की दिव्य प्रसादी। मुझे पता चला कि पिछले बार कथा समिति में 70-80 के आसपास लोग थे और इस बार 117 लोग कथा समिति में हैं। यह प्रसाद वितरण करने से बढ़ गया कथा समिति का। ये ऐसा प्रसाद है कि जितना घर घर तक जाएगा उतना ही बढ़ेगा। ये ऐसी कथा की प्रसादी है। एक जगह नियत करो, उसमें कथा में अच्छे सुयोग्य ब्राह्मणों का वर्ण हो, जिससे भगवान आवाही देवी देवताओं का पूजन हो सके, भागवत जी का पूजन हो सके। कहे वक्ता का वर्ण करो, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो भागवत जी में बड़ा सुंदर निर्देश दिया। ब्राह्मणो वैष्णवो विरक्तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। कहे कि वक्ता हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, और दृष्टांत देकर कथा का रसपान कराने वाला हो। वक्ता कार्योति निष्प्रियः, और वक्ता कैसा हो, तो कहे निष्प्रिय, उसको किसी प्रकार का ऐसा लोभ नहीं हो, धन के लोभ में कथा करने वाला व्यक्ति नहीं हो कि महाराज मुझे इतना मिलेगा तो ही मैं कथा करूंगा। ऐसे वक्ता का वर्ण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुण्य की हानि होती है। वक्ता का तो होता ही होता है, यजमान का भी जाता है। यह कथा धन से मिलने वाला नहीं है। यह कथा का वर्ण तो श्रद्धा के भाव से है, यह कथा का वर्ण तो विश्वास के भाव से है, यह कथा का वर्ण तो भगवान में भक्ति की भाव से है, भगवान में निष्ठा की भाव से। ऐसे कथा वक्ता का वर्ण करना चाहिए। सबको बैठने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे आप सबके लिए बड़ी सुंदर दिव्य व्यवस्था बनाई गई, मंच पंडाल बड़ा सुंदर बनाया गया, किसी को असुविधा असहज महसूस नहीं हो, ऐसी सुंदर अच्छी व्यवस्थाएं की गई। कहे कि भाई कथा प्रारंभ होने से पहले श्रोता को आना चाहिए और भगवान भागवत को प्रणाम करके कथा सुनने बैठना चाहिए।